आज का ये मैसेज माँ-बाप के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। हो सकता है कि पेरेंट्स माँ-बाप के रूप में हों, भाई-बहन के रूप में भी हों, किसी और रूप में बच्चों की देखभाल करते हों, उन्हें आगे बढ़ने के सपने दिखाते हों, उनके साथ खड़े रहते हों। देखिए, बहुत सारे बच्चों को जानने के बाद, उन्हें सुनने के बाद, उनकी बातों को समझने के बाद एक बात समझ में आई है, कुछ माँ-बाप की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो अधिकतर माँ बाप की बात कर रहा हूं। उनके बच्चे क्या बनेंगे ये बच्चे तय नहीं कर रहे हैं, माँ बाप तय कर रहे हैं। एक गांव में मैं एक थोड़ी स्टोरी आपको सुना के शुरुआत करता हूं इसकी। हमारे यहाँ अगर आप देखें कि अगर किसी के बेटियां हो रही है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा कमी निकाली जाती है उस महिला की। किसकी? महिला की। वैसे तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो आपको दे रहा है, बेटी के रूप में दे रहा है, बेटा के रूप में दे रहा है, आपको बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वो बेटे बेटा का बेटा नहीं हुआ तो साला ऐसा लगता है कि पूरा आपकी जिंदगी झंड हो गई। तो हमारे यहाँ बड़े लोग परेशान रहते हैं, वो लड़कियों की हत्या करते रहते हैं, गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं, वो निकलवा देते हैं ना, उन्हें फेंकवा देते हैं। इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी मैंने देखा है घटनाएं। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ महिला को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। वैसे तो नहीं ठहराना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं, अगर आपके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, आपके बच्चों को किसी ऐसे क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं जिसमें आप भेजना चाह रहे हैं, तो भाई आप भी तो, आपकी ही तो वो जीन है, आपने ही तो उन्हें पैदा किया है। आपने क्या उखाड़ा था? आपसे इतना कोशिश करिए कि आपसे बेहतर आपके बच्चे रहे। ज्यादा बेहतर की उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, उम्मीद रखिए, लेकिन उसके पीछे बच्चों पर इतना टारगेट करना, इतना ये नहीं कर पा रहे तुम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बच्चों को मानसिक रूप से बीमार मत करिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उससे माँ बाप दबा दिए जाते हैं। मैं किसी से सुन रहा था, बात कर रहा था, बोले भैया हमारे घर में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए हमारे माँ बाप हमें ही डांटने लगते हैं। नहीं नहीं, कोई अगर छेड़छाड़ कर देता है तो आप देखते हैं कि परिवारों में, भारत में ये देखने को मिलता है। आज के समय में जितने बच्चों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, उनमें उनका जानने वाला शामिल रहता है। सबसे ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन वो दबा दी जाती है। क्यों दबा दी जाती है? बदनामी का डर। उन बच्चों को ही डांट दिया जाए, नहीं 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 आप ही गलत होंगे, वो सामने वाला गलत नहीं हो सकता है। और मैंने कहा ना कि आज भारत में आईएएस कौन बनेगा, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जाएगा, इंजीनियर जाएगा, डॉक्टर बनेगा, ये बच्चे तय नहीं कर रहे। बच्चों की दिलचस्पी है या नहीं है ये मायने नहीं रख रहा, उनके माँ बाप की दिलचस्पी है उसमें। उनके माँ बाप वो नहीं कर पा रहे, वो बच्चों से कर ले रहे हैं। और कई माँ बाप जो आत्महत्या नहीं कर पाते हैं ना, वो कई बार क्या करते हैं, बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। कोटा से बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप, बच्चा हार रहा है, फेल हो जा रहा है, मैंने कहा ना, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ना। आप उनसे एक बार बात करिए, कहिए ठीक है बेटा क्या हुआ, नहीं हो रहा है, ठीक है रहने दीजिए, दूसरे क्षेत्र भी तो है, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसमें आप चले जाइए। अब सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो तो मरने के लिए गए हुए थे, अगर वो मर जाते, आप देखते हैं तो देश के मिसाइल में राष्ट्रपति कहाँ बन पाते? सोचिए। तो मैं कहता हूँ ना कि वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही कल के पूरी जिंदगी ईमानदारी से संघर्ष करते हुए काटिए। कोई एक चीज नहीं मिली उसके पीछे अपनी जिंदगी खत्म कर देना, बच्चों पर प्रेशर डाल देना, नहीं 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 तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पा रहे, ये है वो है, ये प्रेशर मत डालिएगा। क्योंकि कई जो सुसाइड नोट लिख रहे हैं ना बच्चे, उसमें यही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि माँ पापा हम ये नहीं कर पाया, आप माफ करिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, दुनिया भर के बातें लिख रहे हैं। क्योंकि आप उन पर इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं, उन्हें इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दे रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर कर दे रहे हैं। ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए। और बच्चों को आज के समय में, मैंने कहा ना कि समझने वाले कम लोग हैं, समझाने वाले आपको हर चौराहे पे, हर गली में देखने को मिल जाएगा, रिश्तेदारों में मिल जाएगा, ताने देने वाले मिल जाएंगे। अभी वो मैं आईआईटी बाबा को, वो जो बाबा को मैं नहीं वायरल है, उससे सुन रहा था। ठीक है, उसने माँ बाप के बारे में ये बोला, ठीक है, माँ बाप, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई माँ बाप गलत नहीं होते ना, उन्हें गलत बोलना चाहिए कभी, भगवान का रूप है माँ बाप। लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कही जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो गलत, माँ बाप के बारे में गलत किसी भी तरह का शब्द ना, लेकिन जो उसने कही वो बातें मैं कह रहा हूँ। उसने कहा कि हम जब एंजाइटी से पीड़ित थे, तो अवसाद, डिप्रेशन से, तो हमारे माँ बाप ताने दे रहे थे,
हमारी बहन ताने दे रही थी, हमें नहीं समझ पा रही थी, उसकी बहन ने ये बात स्वीकारी थी कि हम अपने भाई को नहीं समझ पाए शायद। ये बात हकीकत है, ये उसकी कहानी नहीं है केवल, मैं ऐसे कई लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये देखने को मिल रहा है कि उनके अपने माँ बाप जो हैं वो उन्हें समझ नहीं पा रहे, सच में नहीं समझ रहे। आप देखेंगे उन्हें क्या लगता है, जो एंजाइटी अवसाद डिप्रेशन में रहता है बच्चे उसके, तो उन्हें लगता है हमारा बच्चा ड्रामा कर रहा है। मैंने सुना है कई लोग आजकल आप देखते हैं कि वो, और आजकल आप देखते हैं उम्र का कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है एंजाइटी डिप्रेशन से। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उम्र में वो भी आजकल इन अवसाद डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो भी आजकल आप देखते हैं कि बड़े परेशान हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उनसे 15 से 20 मिनट बात कर लिया जाए ना, उनकी समस्याओं को सुन लिया जाए ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ समस्याएं कुछ है ही नहीं है। मैं आजकल बच्चों से कह देता हूँ कई लोगों से कि वो आप लोग क्या किया करिएगा, A4 साइज में लिख के उन बातों को बोला मत करिएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके हंसी करेंगे, आपके बारे में दुनिया भर की बातें फैलाएंगे। समझ रहे आप? तो आप अपने पेज एक उठाइए A4 साइज का, उस पर आप लिख लीजिए और उन बातों को पढ़िए आप जो आप बोलना चाह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चे बोल रहे हैं और आप 15-20 मिनट सुन लो ना, उनसे कह दो तो क्या हुआ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि कभी आपके बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे, आपके बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे। और ये हकीकत बात है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि वो बच्चे प्रेम प्रसंग हो या और भी कोई परेशानी हो, बच्चे परेशान होते हैं, एंजाइटी और साथ में जाते हैं, तो उनके माँ बाप उन्हें ताने देना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ताने देना शुरू कर देते हैं, अरे तुमने क्या उखाड़ लिया, ये है वो है दुनिया भर का, और फिर वो और चले जाते हैं। और उस समय मुझे लगता है कि समझने वाला चाहिए, समझाने वाला नहीं चाहिए उस समय। और उस समय जो ये बातें कही जाती है ना, ये लगती है गोली की तरह उस इंसान को, और फिर वो आत्महत्या को गले लगा देता है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कई तैयारी के लिए जाते हैं, भाई देखिए सबका नहीं हो रहा है, ठीक है, दुनिया में और भी काम तो करना जरूरी है, हैं? सब अगर, मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि वो ठीक है, राष्ट्रपति भी तो बना जा सकता है, प्रधानमंत्री भी तो बना जा सकता है, कोई सरकारी नौकरी जरूरी है क्या? तो लोग अरे नहीं भैया आप तो हमेशा मजाक मूड में रहते हैं। तो क्या चाहते हो आप? आपके बच्चे सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें? अगर डॉक्टर नहीं बन पाए, आपके इंजीनियर नहीं बन पाए, IIT पास नहीं कर पाए, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, कोई सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे, तो वो आत्महत्या कर ले, यही चाह रहे आप। और मैं बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँ ना, अगर थोड़ी भी आपके बच्चे समझदार हैं तो मैं कह रहा हूँ इन जो मैंने नाम लिए इनसे 1000 गुना स्थिति सही है दूसरे काम धंधों की, जिसमें आपको दिलचस्पी है। मैं आजकल आप लोगों को नहीं गिना देता हूँ, देख लीजिए भैया इसे देख लीजिए, ये आप सोचिए, ये आपको देखने को मिलता है, ये देखिए भैया वो है, इसका वो इंजन, वो सब्जी का ठेला लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये वो लगा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, बहुत बेहतर कमा खा रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कमा खा रहे हैं, वो बहुत सारे मैं जानता हूँ, कई पुलिस वालों को जानता हूँ, कई ग्रेड 4 की नौकरी करने वालों को जानता हूँ। भाई लास्ट महीने भैया थोड़ा मदद कर देना, भैया थोड़ा हमारी एक कर देना, थोड़ा पैसे दे देना। तो कभी भी प्रेशर ना डालिए बच्चों को, समझिए, और अगर उनकी दिलचस्पी मैं कह रहा हूँ खेल में है तो खेल में आज जाइए, खेल में जाने दीजिए। और आजकल तो आप देखते हैं बेहतर कैरियर खेल में भी बनाया जा सकता है, इसमें क्या है, जान को खोना नहीं है। अगर आप समझाइए 1-2 बार, आपके बच्चे नहीं समझ रहे, उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हमें ये करना है, उन्हें अगर मैं कह रहा हूँ कि खेती भी करना है, मजदूरी भी करना है, तो करने दीजिए। उनकी अगर दिलचस्पी उसमें है तो बेझिझक करने दीजिए उन्हें, उन पे किसी भी तरह का प्रेशर मत डालिए, उन्हें परेशान मत करिए, उनके सपनों को मतलब किसी भी तरह से खिलवाड़ मत करिए, मैं इतना कह रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जो करें चाहें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं कुछ उस पर टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन बच्चों की अगर आत्महत्या करें तो उसमें माँ बाप का बड़ा योगदान है, कुछ माँ बाप का, समझ रहे हैं। और बहुत सारी बातें रहती हैं जो अपने माँ बाप से नहीं बोल पाते हैं। मैंने एक बार कहा ना बच्चों से कि जिंदगी में कम से कम ऐसा इंसान तो एक रखिए कि जिससे आप दिल खोलकर बात बोल सकें, वो जो मन में है उसे बोल सके। मैं कह रहा हूँ माँ हो, आपके भाई हो, बहन हो, किसी कोई तो किरदार ऐसा हो कि जो मन में चल रहा है वो बातें कह लिए जाए। और कह लेने से क्या रहता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, समझ रहे। तो ये सब बात यादें रखा करिएगा। और किसी एक इंसान का भी अगर आप समझ ले रहे हैं, समझाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप
और एक वो समय आता है, बस कोई गलत कदम उठाता है, तो उस समय पे अगर किसी ने समझ लिया उसे और उससे बोल दिया ठीक है क्या हुआ। वो आप लोगों ने सुना होगा, एक सागर की घटना के बारे में पढ़ा रहा था कि वो बेटा उनका 10वीं फेल हो गया, तो उस इंसान ने साला पार्टी दे दी फेल होने के बेटे की, और कहा कि क्या हुआ, हमारा बेटा फेल ही तो हुआ है, अगली बार टॉप कर जाएगा, और सुनने में आया कि अगली बार पास हो जाएगा। फेल हुआ तो क्या हुआ, कहते हैं कि वो ठीक है पास हो गया, अगली बार वो पास हो गया। ली एक और घटना आपने पढ़ी होगी, महाराष्ट्र की घटना पढ़ी मैंने कि वो किसी बच्ची को, एक प्रकृति का देखिए पूरा है वो, उसमें किसी बच्ची किसी की गलती, पीरियड का आना, कहते हैं कि उसके भाइयों ने इसलिए उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया कि उसे लगा किसी और से उसके संबंध बना के आ रही है। अब सोच लीजिए ये बैल बुद्धि है। और एक घटना मैंने पढ़ी कि किसी लड़की के इस तरह का पीरियड आना शुरू हुआ, उसके परिवार वालों ने उसकी पार्टी दी धूमधाम से, वो तो जागरूकता भी बढ़ी ना। इसमें कौन सा नियम है आजकल, आप शर्म की देखिए, अरे इस तरह की बातें नहीं करना है। मैं कहता हूँ शिक्षा में भी इसे शामिल करना चाहिए, पारिवारिक माहौल में इस तरह के बच्चों को कम से कम कोई परेशानी हो रही तो उस पर खुल के बोल तो सके आपसे, बात तो कर सके आपसे, इतना तो कंफर्टेबल आप रखिए बच्चों को, डरा धमका के इतना तो मत रखिएगा, मैं इतना कहता हूँ। बाकी ठीक है आपकी मर्जी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। एक कई आपने देखा हो, ये आजकल क्या फैशन से चल चुका है समाज का मामलों का। मैंने एक शादी की एक बात में, ये मैं लव मैरिजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह की उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, उनमें तो होता ही रहता है ना, मैं बड़ी एक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो आज किसी और से परसों किसी और से, उनका तो चलता रहता है। किसी बाप ने शादी की, उनका नहीं बिगड़ा, उसका तलाक हुआ, वो बाप धूमधाम से उस बेटी को उस घर से ले आया, अब वो कहाँ आत्महत्या करेगी बेटी, सोच लीजिए। उसका बाप उसके साथ खड़ा है, ठीक है ना, नहीं करी ना, चलो मेरे यहाँ चलो, रहो मत रहो, क्या परेशानी है। किसी को छोड़ा नहीं जाता, छोड़ दे रहे तो उस समय आप देखते हैं कि मैं कई बार कह देता हूं कि भाई अगर आपकी वजह से कोई परेशान है, किसी को परेशानी हो रही, तो आपसे घटिया इंसान कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। तो मुझे समझ में ये आता है कि हम जो बड़े हैं, उन्हें घर में जो बड़े हैं, शायद माँ बाप से आप कंफर्टेबल ना हो सकता है कि आपके माँ बाप बड़े रूढ़िवादी हों, ठीक है चलता है, वो गाँव में इस तरह की चलती हैं घटनाएं, होती रहती हैं। तब भी मैं कहता हूँ कि आप बड़े हैं घर में, तो अपने छोटे भाई बहनों को समझिए, उनकी बातों को सुना करिएगा, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये सब देखा करिएगा मैं कहता हूँ। और इतना कंफर्टेबल रखिए कि मैं कहता हूँ कि वो भाई कभी परेशानी है किसी भी तरह की, तो वो आके आपसे बोल सके, कह सकें कि भैया ऐसी परेशानी है, भाई ऐसी परेशानी है। और ये आप लोगों का मुझे लगता है कर्तव्य भी बनता है, समझ रहे। और मुझे लगता है देखिए, इस कोटा की घटनाएं डेली आप लोग पढ़ते रहते हैं, एक दो 4 दिन में इस तरह की खबरें कि उसने आत्महत्या कर ली। अभी वो रिजल्ट आया ना जेई का, तो उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घटी। अगर किसी का नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, अगर उसका मुझे लगता है माँ बाप बोल देते ठीक है क्या हुआ, नहीं हुआ ना, तो क्या जरूरी है, तो मुझे लगता है उसमें क्या, वो कहता ठीक है भैया अगली बार देखेंगे ना अच्छी तरह से। और ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से तैयारी करिए, बाकी नहीं हो रहा है ये छोड़िए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई कहाँ कमी रह रही, कहीं कमी रह रही तो उसको सुधार कर लीजिए भाई, ये तो कर सकते हैं ना। अपना ईमानदारी से टाइम अपनी पढ़ाई में लगाइए, उल्टी सी चीज़ों में ना लगाइए, बर्बाद ना मत करिए टाइम अपना, ये तो आप लोग कर सकते हैं। बच्चों को भी कि मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि माँ बाप से झूठ मत बोलिए, माँ बाप को धोखा मत रखिए, हैं, और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको नहीं करना है वो, तो मुझे लगता है बोल दीजिए माँ बाप को, झूठ में दिलासा में रखने में कोई मतलब नहीं रहता है, समझ रहे। और ठीक है दुनिया में बाकी के काम भी हैं, बहुत बहुत काम है, तो ये सब आप लोग याद रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि नहीं लगता, बताइए। तो ये मुझे समझ में आता है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बाबा अगर बोल रहा है तो उस मुझे अगर ऐसा कुछ है तो मुझे यही बात समझ में आई कि उसने बोला होगा ऐसा है, तो उस समय
वो माँ बाप कोई भी हो, वो दुनिया भर की बोलना शुरू कर ही देते हैं, वो शायद समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि अरे तुम्हें बड़ी परेशानी है, तुम्हें काहे की टेंशन है, कैसी टेंशन है, किस बात की टेंशन है। तो ठीक है ना, प्रेशर नहीं देना है, कुछ भी हो जाए चाहे। ओ ठीक है, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा भाई, दुनिया का और भी काम तो है, और कि दुनिया में सब काम खत्म होगा, ये भी तो सोचा करिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या ठीक है नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ दूसरे में दूसरा काम कर लेंगे भाई, दूसरा नहीं कोई और कर लेंगे। एक वो भाई एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वो प्रमाण पत्र नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई। भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेना भाई, 20 साल के 21 साल के हो जाओ, सरपंची का चुनाव लड़ लेना, विधानसभा का चुनाव लड़ लेना, लोकसभा का चुनाव लड़ लेना, राज्यसभा का लड़ लेना, विधान परिषद का लड़ लेना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन जाना। और भी इतनी चीजें हैं जो मौत किसी भी तरह से अंतिम समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भाई कोई समस्या है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, कुछ गलती होगी ना, कैरियर खेल में अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, बिजनेस में अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। आजकल तो आप देखिए सरकार कितनी कह रही है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे थोड़ी काबिल और समझदार हो, अब घर में बैठकर भी आप 5-7 घंटे काम कर भी बेहतर आपके बच्चे पैसा कमा सकते। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 18-20 साल के, मोमोज का ठेला लगाते हैं, 7-7 5-5 हज़ार रुपये कमा के जा रहे हैं। सब्जी का ठेला लगाते हैं, अब लोग कहेंगे अरे भाई अब ऐसा है वैसा है, ये सब लास्ट तरफ मारनी पड़ेगी, वरना आप सरकारी नौकरी के पीछे कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो दूसरा अगर कोई काम साथ में करने लग जाए, या दूसरे क्षेत्र में आपके बच्चों की दिलचस्पी है, खेल के क्षेत्र में दिलचस्पी है, हो सकता है किसी और फील्ड में उन्हें जाना है, तो उनकी एक बार दिलचस्पी जान लिया करेगा कि उन्हें क्या करना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, किस क्षेत्र में जाना पसंद है। इतना तो मुझे लगता है कि आपको समझ होना चाहिए। माँ बाप सभी को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। धन्यवाद।